हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का D24 एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में टोटल 100 प्रश्न है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आगे आने वाले परीक्षाओं में इसकी पूरी संभावना है कि ये फिर से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो क्यों ना इस वीडियो में हम सभी प्रश्नों का उत्तर जान लें, ताकि जब आगे आने वाले एग्जाम में पूछे तो हम उसका सही सही उत्तर कर सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पढ़ते हैं, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? सही जवाब होगा वृक्क अर्थात किडनी। विकल्प नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? सही जवाब इसका होगा ऑप्शन नंबर बी फ्लोएम द्वारा। पौधों में भोजन का परिवहन फ्लोएम द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो दोस्तों, जल का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस। विकल्प नंबर बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में एक चक्कर पूरा करती है? तो दोस्तों, पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करती है 24 घंटे में। विकल्प नंबर ए सही जवाब होगा 24 घंटे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, मानसून भारत में कब आता है? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा गर्मियों में। विकल्प नंबर बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न, गंगा और यमुना नदी का संगम कहाँ होता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है प्रयागराज में। प्रयागराज में। विकल्प नंबर बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ब्राह्मी लिपि में। अशोक का जो शिलालेख है ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। विकल्प नंबर ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा 1942 में। विकल्प नंबर सी सही जवाब होगा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। विकल्प नंबर बी सही जवाब होगा। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए प्लीज़ एक बार। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं कि भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो दोस्तों, भारत की जो संसदीय प्रणाली है ब्रिटेन देश से अनुसरण किया गया है। ब्रिटेन देश से लिया गया है। विकल्प नंबर बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, यहाँ पे 11 नंबर है, भारत में पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो दोस्तों, भारत में पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ हुआ था आपका 1951 में, और ये 1951 से लेकर 1956 तक चला। और पहले पंचवर्षीय योजना में ये रखा गया है कृषि पर आधारित। किस पर? कृषि पर। दोस्तों, भारत सरकार क्या करती है, एक पंचवर्षीय योजना चलाती है जो 1951 से शुरू हुआ था, और पहले पंचवर्षीय योजना में कृषि पर ध्यान दिया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा 1935 में। विकल्प नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, 13 नंबर प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा विकल्प नंबर ए टेस्ला। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? तो दोस्तों, प्रकाश का अपवर्तन आपके माध्यम का परिवर्तन से होता है। जब माध्यम परिवर्तन होता है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति हुई थी आपको 1789 में। विकल्प नंबर बी सही जवाब होगा 1789 में फ्रांसीसी क्रांति। नेक्स्ट प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस देश में हुआ? दोस्तों, औद्योगिक का मतलब होता है उद्योग, व्यापार। तो व्यापार क्रांति का प्रारंभ किस देश में हुआ? तो ब्रिटेन में हुआ था पहली बार। विकल्प नंबर सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, 17 नंबर प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बैठाने और मौर्य साम्राज्य की स्थापना में किसका प्रमुख योगदान था? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा विष्णुगुप्त को। ठीक है, चाणक्य को। चाणक्य का योगदान था कि चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बैठाया, देन उसके बाद में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा भगत सिंह ने। विकल्प नंबर बी सही जवाब होगा इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा शहर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम के लिए प्रसिद्ध था? तो दोस्तों, साबरमती आश्रम के लिए प्रसिद्ध था आपका अहमदाबाद शहर। और अहमदाबाद गुजरात का एक शहर का नाम है जिसे भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा 1919 ईस्वी में। विकल्प नंबर ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रेगिस्तान की भूमि के रूप में किस भारतीय शहर को जाना जाता है? तो सही जवाब होगा राजस्थान को। विकल्प नंबर ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? माजुली दोस्तों स्थित है आपका ब्रह्मपुत्र नदी पे। विकल्प नंबर बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के एक चक्कर को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के एक चक्कर को कहा जाता है परिक्रमण। परिक्रमण, ठीक है। सूर्य यहाँ पर है और पृथ्वी इसका चक्कर लगाती है तो इसको परिक्रमण बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? सही जवाब है दिल्ली में। विकल्प नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? सही जवाब है 6 वर्ष का। विकल्प नंबर सी सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति संबंधित है आपका खाद्य उत्पादन से। खाद्य उत्पादन से आपको मैं बता दूं, खाद्य का मतलब होता है खाने वाला वस्तु, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे अधिक रोजगार देने वाला जो क्षेत्र है कृषि है, कृषि क्षेत्र। विकल्प नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। विकल्प नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है? पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है आपका ट्रोपोस्फियर। कौन? ट्रोपोस्फियर। विकल्प नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? सही जवाब है दूरी की। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। विकल्प नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट है, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो भारत में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले थे कुमार गुप्त। विकल्प नंबर सी सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? सही जवाब होगा 1885 में। विकल्प नंबर सी सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया? मसौदा का मतलब होता है प्रारूप, ठीक है, डिजाइन। तो किसने तैयार किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसे प्यार से बाबा साहब भी बोलते हैं। विकल्प नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ स्थित है? तो ब्लैक फॉरेस्ट स्थित है आपका जर्मनी में। विकल्प नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिमालय पर्वत श्रेणी किस प्रकार का पर्वत है? तो हिमालय पर्वत श्रेणी आपका वलित है। वलित का मतलब होता है कि वैसा पर्वत जो प्रत्येक साल अपनी जो ऊंचाई है वो बढ़ाती है, उससे वलित कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कंचनजंगा चोटी किस राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा स्थित है आपका सिक्किम राज्य में। विकल्प नंबर बी सही जवाब होगा। दोस्तों आपको पता होगा कि सिक्किम पहले भारत का राज्य नहीं था, भारत का हिस्सा नहीं था, लेकिन ये 1975 ईस्वी में सिक्किम भारत का हिस्सा बना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो दोस्तों भारतीय संसद के 2 सदन हैं। विकल्प नंबर बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या है 11। कितने हैं? 11। विकल्प नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ? तो भारत का पहला आम चुनाव यानी कि लोकसभा का चुनाव कब हुआ था पहली बार? तो 1952 में। कब हुआ था? 1952 में। तब जाकर जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला बैंक कौन सा था? तो भारत का पहला बैंक था आपका बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान। विकल्प नंबर सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 41 नंबर, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में। विकल्प नंबर बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुद्रास्फीति किसका परिणाम है? दोस्तों मुद्रास्फीति होता क्या है कि भारतीय बाजार में सामान के दर में वृद्धि होती है, पैसों में कमी होती है, उतार चढ़ाव होता है डिमांड में और पैसों में, तो वो मुद्रास्फीति कहलाता है, ठीक है। तो रिलेशन होगा मांग में वृद्धि और पूर्ति में कमी, अर्थात मांग ज़्यादा है यानी कि मार्केट में क्या है, कम वस्तु है, इसलिए मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है। तो विकल्प नंबर सी सही जवाब होगा, मांग में वृद्धि और पूर्ति में कमी, ए बी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O। विकल्प नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है 44 नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। विकल्प नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे 45 नंबर प्रश्न है कि न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? दोस्तों न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यदि किसी भी वस्तु पर जब बल दिया जाता है, ठीक है, जितना बल आप दोगे वस्तु उतना ही बल आपको रिटर्न देगा, ठीक है।
जैसे आपने देखा होगा बंदूक जब आप छोड़ते हैं, बंदूक गोली चलाते हैं, तो जो गोली जितना वेग से आगे बढ़ती है उतना ही वेग से हमें पीछे की तरफ धक्का देती है। ठीक है, तो न्यूटन का तीसरा नियम ये कहता है कि यदि किसी वस्तु पर कोई भी प्रतिक्रिया दी जाए, जितना वेग से प्रतिक्रिया दिया जाता है उतना ही वेग से हमें वो रिटर्न में प्रतिक्रिया देता है वो वस्तु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे 46वां प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ी झील है चिल्का झील, विकल्प नंबर बी सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो संविधान को संशोधन किया जा सकता है, ये किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल अनुच्छेद 368 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में टोटल आपको 12 अनुसूची है, विकल्प नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय तिरंगे झंडे में हरे रंग का क्या महत्व है? तो दोस्तों हरे रंग का महत्व होता है विकास और उर्वरता। ठीक है, हरियाली का प्रतीक है हरा रंग। ठीक है, विकल्प नंबर सी सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था 1930 में, विकल्प नंबर सी सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा स्थान जंजीरा का प्रसिद्ध किला के लिए जाना जाता है? तो जंजीरा का प्रसिद्ध किला के लिए कौन जाना जाता है जी? तो ये महाराष्ट्र जो स्थान है ना, महाराष्ट्र जो राज्य है, इसी में जंजीरा का एक प्रसिद्ध किला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो खालसा पंथ की स्थापना करने वाले थे गुरु गोविंद सिंह, विकल्प नंबर सी सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? सही आंसर होगा इसका झारखंड, विकल्प नंबर ए सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सही जवाब है इसका जोग प्रपात, जोग प्रपात। फॉल्स का मतलब होता है दोस्तों प्रपात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? सही जवाब है इसका गोदावरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो नागरिकों के मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है जी? तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में नागरिकों के मौलिक अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है भारतीय संविधान में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो सही जवाब होगा राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है आपका लोकसभा अध्यक्ष। कौन? लोकसभा अध्यक्ष, विकल्प नंबर बी सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में सेवा कर की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो भारत में सेवा कर की शुरुआत हुई थी आपको 1994 में, विकल्प नंबर सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है रुपया शब्द का पहली बार उपयोग किसने किया था? सही जवाब है शेरशाह सूरी ने। अगला प्रश्न पढ़ते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइम अर्थात एमएसपी किसके लिए होता है? तो एमएसपी होता है दोस्तों फसलों के लिए। किसके लिए? फसलों के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है डेंगू बुखार किस मच्छर से फैलता है? सही जवाब होगा एडिज। किससे? एडिज मच्छर से। नेक्स्ट प्रश्न है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज करने वाले थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कौन? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट प्रश्न है हवा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? तो हवा में सबसे अधिक मात्रा में गैस होती है नाइट्रोजन। कौन? नाइट्रोजन। नेक्स्ट प्रश्न है हृदय का आकार किससे मिलता जुलता होता है? तो हृदय का जो आकार है ना हार्ट, जिससे दिल बोला जाता है, वो आपका एक मुट्ठी जैसे बांधते हैं ना, मुट्ठी, ठीक है, मुट्ठी की तरह यह दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लिखते हैं डाइऑक्साइड गैस का उपयोग मुख्य रूप से किस में होता है? तो डाइऑक्साइड गैस का उपयोग होता है आपका शीतल पेय में। किस में? शीतल पेय में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लिखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। ऊर्जा का मात्रक जूल। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था आपका लॉर्ड केनिन। कौन? लॉर्ड केनिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है किसे भारतीय संविधान का जनक फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को, भीमराव अम्बेडकर को, जिससे प्यार से बाबा साहेब भी कहते हैं। विकल्प नंबर सी सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा आंदोलन अंग्रेजों भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट
के नाम से जाना जाता है? तो अंग्रेजों भारत छोड़ो के नाम से जाना जाता है आपको भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। विकल्प नंबर सी सही जवाब होगा। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए किस ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 71 नंबर प्रश्न है कि ग्रीनविच मीन टाइम अर्थात जीएमटी रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? तो दोस्तों अक्षांश जो है ना वो है देशांतर और 0 डिग्री देशांतर पे है। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर पे है ग्रीनविच मीन टाइम अर्थात जीएमटी। नेक्स्ट प्रश्न है दूसरी सहारा मरुस्थल के रूप में कौन सा मरुस्थल जाना जाता है? तो दूसरी सहारा मरुस्थल के रूप में कौन जाना जाता है? तो थार मरुस्थल। कौन? थार मरुस्थल। विकल्प नंबर सी बी सही जवाब होगा। दोस्तों आपको पता होगा कि सहारा जो मरुस्थल है वो है दक्षिण अफ्रीका में और जो थार मरुस्थल है वो है आपका भारत में और भारत के राजस्थान राज्य में। ठीक है, तो दूसरा सहारा कौन है? तो थार है। नेक्स्ट प्रश्न है ज्वार और भट्टा का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों ज्वार और भट्टा का मुख्य कारण होता है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, विकल्प नंबर बी सही जवाब। नेक्स्ट है कि भारत में राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्यपाल का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। ठीक है, राज्यपाल हो चाहे राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री हो, इन तीनों का क्या होता है? 5 वर्ष ही होता है। विकल्प नंबर बी सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों की जो कार्यकाल होती है वो 6 वर्षों की होती है। कितने वर्षों की होती है? तो 6 वर्षों की होती है। लेकिन जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनका कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है। लेकिन राज्यसभा के कितने होते हैं? तो 6 वर्ष होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के अधिकार का वर्णन है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों का वर्णन किया गया है, अधिकार का वर्णन किया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 29 और 30 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है भारत का रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई कब स्थापित किया गया? तो सही जवाब होगा 1935 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है जीडीपी का पूरा रूप क्या है? तो दोस्तों जीडीपी का जो पूरा रूप होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो गरीबी हटाओ का नारा देने वाले थी इंदिरा गांधी। कौन? इंदिरा गांधी। ओके, विकल्प नंबर बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। क्या? ओम। विकल्प नंबर बी सही जवाब। दोस्तों यहाँ पे 81 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? तो दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन होता है प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने से। अब देखिए होता क्या है कि मान लीजिए कि ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है। जब सघन माध्यम से होते हुए प्रकाश विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो ये अपनी दिशा बदल देती है। ठीक है, जब दिशा बदलती है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है, तो प्रकाश का अपवर्तन प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने से होता है और जाहिर सी बात है कि सघन माध्यम से जब प्रकाश विरल माध्यम में आएगी कि तो प्रकाश का चाल भी बदल जाएगा, तेज हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है अगला प्रश्न है कि हमारे शरीर में कौन सा अंग रक्तचाप को नियंत्रित करता है? तो रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला जो अंग है वो है आपका, इसमें दोस्तों कोई भी आंसर सही नहीं है। ठीक है, ये जो होता है हृदय होता है। क्या रक्तचाप को नियंत्रित कौन करता है? तो हृदय करता है। यहाँ पे जो मस्तिष्क है वो तो पूरे अंग को कंट्रोल करता है। यकृत तो आपका लीवर हो गया। ठीक है, वृक्क तो आपका किडनी हो गया जो खून को साफ करता है। फेफड़े में तो सांस लिया जाता है, लेकिन रक्तचाप तो हृदय करता है। कौन? तो हृदय जो हमारा दिल होता है, हार्ट। चलिए इसको समझ लीजिएगा, हार्ट। अगला प्रश्न है कि न्यूटन के गति के पहले नियम को क्या कहते हैं? तो न्यूटन के गति के पहले नियम को कहते हैं जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम। दोस्तों न्यूटन के गति के पहला नियम ये कहता है कि यदि कोई भी वस्तु यदि स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, यदि गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी जब तक इस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। ठीक है, मान लीजिए कि ये वस्तु है, ठीक है, एक जगह पड़ा हुआ है, हम इस पर जब तक बल नहीं लगाएंगे, जब तक ठोकर नहीं मारेंगे, तब तक ये यहीं पर रहेगी, हटेगी नहीं यहाँ से। दूसरी चीज़, यदि ये गतिमान स्थिति में है तो गतिमान स्थिति में तब तक बनी रहेगी जब तक इस पर बल ना लगाया जाए, इस पर बल ना लगाया जाए। तो जैसे आप पूछोगे कि गेंद फेंका जाता है फील्ड पर, तो गेंद एक समय पर जाके रुक जाता है। तो रुकता है इसलिए है क्योंकि जो गेंद का टप्पा पड़ता है वहाँ पे, तो धरती घर्षण पैदा करती है और घर्षण बल लगता है गेंद पर, तब जाके एक जगह पर जाके रुक जाती है। यदि घर्षण 0 हो जाए तो गेंद हमेशा चलती ही रहेगी, भागती ही रहेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है? तो ध्वनि तरंग होती है आपका अनुदैर्घ्य। क्या होती है? अनुदैर्घ्य। विकल्प नंबर ए सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है कि दाब का एसआई मात्रक है। तो दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल। क्या? पास्कल। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष था आपका
बोमेश चंद्र बनर्जी, कौन? बोमेश, हुम लिखा हुआ है, तो बोमेश होता है, बोमेश चंद्र बनर्जी जो हैं, जो क्या थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो 1857 का विद्रोह का मुख्य कारण था ब्रिटिश शासन की तानाशाही, ये तो सही है। भारतीय संस्कृति का अपमान, ये भी सही है। ब्रिटिश शासन द्वारा आर्थिक शोषण, ये भी सही है। तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, ब्रिटिश शासन की तानाशाही थी उस समय, जोर जबरदस्ती करते थे। भारतीय संस्कृति का अपमान हुआ था, क्योंकि वो मतलब कि जो बंदूक होती थी, बंदूक में जो गाय की चर्बी लगाए जाते थे, और ब्रिटिश सरकार द्वारा आर्थिक शोषण, ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि दीनदयाल उपाध्याय को किस विचारधारा से जोड़ा जाता है? तो दीनदयाल उपाध्याय को भारतीय जनसंघ विचारधारा से जोड़ा जाता है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ऐसे ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछते हैं, आपको सरल और सटीक प्रश्न कभी नहीं पूछता है। ठीक है, उठा के पूछता है इधर उधर से। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दोस्तों? ये तो राजस्थान हो जाएगा ना, राजस्थान। राजस्थान जो है क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा है और जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया को कौन सा नाम भी जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया को कौन सा नाम भी जाना जाता है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया का दूसरा नाम क्या है? तो लैंड डाउन अंडर, लैंड डाउन अंडर इसका दूसरा नाम है, लैंड डाउन अंडर। नेक्स्ट प्रश्न है कि विंटर की अवधारणा का प्रमुख कारण क्या है? तो विंटर की अवधारणा का प्रमुख कारण क्या है? तो पृथ्वी की धुरी पर झुकाव, पृथ्वी की धुरी पर झुकाव, विकल्प नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से है? तो जम्मू और कश्मीर से। किसमें से है? जम्मू और कश्मीर, विकल्प नंबर ए सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में धारा 356 किससे संबंधित है? तो भारत में धारा 370 संबंधित है आपका राष्ट्रपति शासन से, राष्ट्रपति शासन से, विकल्प नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो भारतीय लोकसभा के टोटल सदस्य हैं आपके 545, विकल्प नंबर बी सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन के कारण मुख्य रूप से कौन सा है? तो भारत में मुद्रास्फीति का कारण होता है मांग का अधिक होना। हाँ, मांग का अधिक होना ये भी मुद्रास्फीति का हिस्सा है। उत्पादन में कमी, अर्थात जो वस्तु है मार्केट में कम पड़ गई है, तो ये भी कमी क्या करता है? मुद्रास्फीति को उत्पन्न करता है। ये भी मुद्रास्फीति का ही अंग है। यहाँ पे उपयुक्त दोनों, तो ये दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं, ये दोनों सही है। ठीक है, तो विकल्प नंबर सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक क्या उपाय अपनाता है? तो मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए जो भारतीय रिजर्व बैंक है ना, वो क्या करता है कि ब्याज दरों में वृद्धि कर देता है, ब्याज के दरों में क्या कर देता है? वृद्धि कर देता है। चलिए अगला प्रश्न है 98 नंबर प्रश्न है कि जीवित कोशिका में कौन सी संरचना ऊर्जा का निर्माण करती है? तो ऊर्जा का निर्माण कौन करती है भाई? तो माइटोकॉन्ड्रिया, कौन? माइटोकॉन्ड्रिया, विकल्प नंबर ए सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? तो जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण होता है ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। ठीक है, यानी कि हानिकारक गैस जो होते हैं वो उत्सर्जन होते हैं, तो जलवायु परिवर्तन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है जो 100 नंबर प्रश्न है, एसी और डीसी विद्युत में क्या अंतर है? तो एसी और डीसी में क्या अंतर होता है दोस्तों कि एसी का प्रवाह दो दिशा में होता है, एसी का प्रवाह दो दिशा में होता है, यानी कि एसी जाता है फिर आता है। एसी जैसे मान लीजिए कि ये वायर हो गया, ठीक है, वायर हो गया, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाते हैं फिर आते हैं, जाते हैं आते हैं, इतना तेजी से आते जाते हैं कि पता नहीं चलता है। आपको मैं बता दूं कि जो ट्यूबलाइट होती है, जो लाइटें होती है, वो 1 सेकंड के अंदर 1000 बार ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन 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 ऑफ होता है। ठीक है, यानी कि जो बल्ब होता है, जो हम देखते हैं कि जल रहा है, ये बंद भी होता है जलता है, बंद होता है जलता है, बंद होता है जलता है। तो जो हमारा एसी करंट है वो इलेक्ट्रॉन जाता है आता है, जाता है आता है, इस प्रकार से होता है। लेकिन डीसी एक ही दिशा में होता है, डीसी एक ही दिशा में होता है। तो ये इसका सही जवाब होगा कि एसी दो दिशा में होता है, जाता है फिर आता है, और डीसी जो गया एक ही दिशा में। तो दोस्तों ये रहे टोटल 100 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि ये सभी प्रश्न आपको जरूर पसंद आए होंगे, सभी के आंसर आपको पता चल गया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, मेहनत के लिए तो लाइक कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।